अगर आपके भल्ले हार्ड हो जाते हैं तो ये रेसिपी फिर आप ही के लिए है। आज मैं शेयर कर रही हूँ सुपर सॉफ्ट माश की दाल के भल्ले बनाने का सीक्रेट। स्ट्रीट स्टाइल भल्ले घर पर सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। वीडियो को फुल देखिएगा और माश की दाल के ये परफेक्ट फ्लफ़ी भल्ले कैसे बनेंगे, इनका सीक्रेट क्या है, इन्हें किस तरह से फ्राई करना है, इन्हें सॉफ्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और चाहे वो रमज़ान स्पेशल हो, शाम की चाय की क्रेविंग हो, तो ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आप घर पर किस तरह से मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और सुपर सॉफ्ट भल्ले बनाएंगे। रेसिपी जानने के लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। तो चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बड़ा कप ले लिया माश की दाल, उसको साफ़ किया और उसको ओवरनाइट भिगो दिया। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर पानी डाला, उसको मैंने इस तरह से जग के अंदर ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसको ब्लेंड करें, अदरवाइज़ क्या करें, अगर आपके पास ये मशीन है तो आपने इसके साथ इसको अच्छी तरह से शेकर में आपने शेक कर लिया उसको। और उसके बाद अगर आपके पास बीटर है तो आपने उसे बीट करना है, अदरवाइज़ आप हैंड विस्क की मदद से भी उसको अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। अब जब आप उसको बीट करेंगी तो क्या होगा कि ये तकरीबन फूल जाएगा और हाँ क्वांटिटी में डबल आलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने 1 टीस्पून साल्ट और हाफ़ टी स्पून अजवाइन इसके अंदर ऐड करना है। और फिर अगेन आपने उसको अच्छे से बीट कर लेना है। अब आपको मैं बताऊंगी कि इसको चेक करने का क्या तरीका। अब ये देखिए, मैंने पानी लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको डाला। अब आप देखें ये फ़्लोट कर रहा है, उसके अंदर नहीं गया, और ये अपनी साइड को भी टर्न कर रहा है। इट मीन्स के इट इज़ डन। अब आपने क्या करना है, हाथों के साथ आपने ऑयल लगाना है। आपको जितने बड़े छोटे जो साइज़ आपको चाहिए आप उतना साइज़ लेंगे, और आप इस तरह से इनको बना के रख भी सकती हैं और फिर आप फ्राइंग के टाइम पे इनको ले लें। लेकिन आपके पास अगर स्पून है थोड़ा सा डीप, तो आप स्पून की मदद से भी उसको बना सकती हैं। तो इस तरह से। और फिर सेकंड तरीका भी मैं बताऊंगी कि स्पून की मदद से कैसे करना है, और डायरेक्टली आपने हाथ की मदद से उसके अंदर कैसे ऑयल के अंदर डालना है। अब ऑयल के लिए टिप ये है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल। जब वो गर्म हो जाए तो आप उसके अंदर डालें, और उसके बाद आँच को आप उसको मीडियम टू लो करके और आपने इनको फ्राई करना है, ताकि ये बाहर से इनका कलर, अगर आंच तेज़ होगी तो वो डार्क हो जाएगा, जल जाएगा, और अंदर से वो नरम और कच्चे रह जाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने वन बाय वन इनको डाला। अब ये देखें पकना शुरू हो गए हैं, और इनको टर्न करने में आपने जल्दी नहीं करनी। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसके बाद आपने उनकी साइड को टर्न करना है। अब मैं यहाँ पे स्पून की मदद से डाल रही हूँ, तो आप अगर हाथ को यूज़ करना चाहते हैं तो हाथ की मदद से भी आप इसको डाल सकती हैं, और राउंड अगर आप स्पून लेंगी तो उसकी मदद से भी उसको किया जा सकता है, पॉसिबल है। तो ये आपकी हो गई जी स्टार्ट फ्राइंग। अब ये देखिए हल्के से पकना शुरू हो गए हैं, तो आपने इनकी साइड को टर्न करने में जल्दी नहीं करनी, राइट। तो जितना भी ये पॉसिबल है कि आप डाल सकते हैं उतना आपने उसके अंदर डाल देना है। और आप ये देखिएगा कि एक कप से कितने ढेर सारे भल्ले तैयार हो जाएंगे। और फिर घर में जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो फिर उसका तो मज़ा ही और होता है कि आपने ख़ुद उसको बनाया हुआ, वो तो एक डिलाइट ही और है। अब जब वो पकना शुरू हो जाएंगे आपको फ़ील होगा कि वो थोड़ा गोल्डन कलर आ गया है, तो उस वक्त आपने उनकी साइड को चेंज करना है। मैंने भी थोड़ी सी जल्दी की है, थोड़ा सा और इसको अगर टाइम देंगे तो फिर आपको दूसरी दफ़ा दोबारा से इनको टर्न करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा अच्छा गोल्डन कलर इनके अंदर आ जाए। इसी तरह से आपने इनको टर्न करना है और फ्राई करके आपने इनको निकालते जाना है। अब आगे चल के मैं आपको एक दो और टिप्स दूंगी कि आपके भल्ले का रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव होगा। आप ये देखें, इसी तरह से बारी बारी मैंने सबको कर लिया फ्राई। साइड को मैं चेंज कर रही हूँ। इनको चेंज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो इंतहाई सॉफ्ट होते हैं। और
लेकिन टूटेंगे नहीं। आप देखिए टूट रहे बिल्कुल भी नहीं है और फूल रहे किस तरह से हैं। इसके अंदर कोई बेसन क्या होता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला। अभी अब देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है और अजवाइन की वजह से जो ऊपर ये इनका आ रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होता है इसकी वजह से, अजवाइन की वजह से। और ये होता है क्योंकि दाल है तो फिर वो बादी भी नहीं होती, हजमा जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से आप देखिए ढेरों भल्ले आपके रेडी हो गए ओनली विथ 1 कप ऑफ दाल। तो इनको आपने क्या करना है जी, जब ये ठंडे हो जाएं तो आपने इनको एयर टाइट जार में रखना है। आप ये देखिए इतना फ्लफ़ी, इतना सॉफ्ट और इसकी जाली चेक करें, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई केक होता है, इतना यमी। इस तरह से आप एयर टाइट जार में इनको रख के फ्रीज़ भी कर सकती हैं और अदरवाइज़ 6-7 दिन तक फ्रिज में भी पड़े रहें तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। अब बनाने से पहले आपने पानी में इनको डिप करना है और डिप करने के लिए क्या करना है, आपने पानी थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, उसमें डिप करेंगी, ये सोक करेंगी, ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे और फूल जाएंगे। आप हाफ़ केजी मैंने लिया था दही, उसके अंदर डाली मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर और ऑलमोस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया, वो क्योंकि थिक था दही तो उसके अंदर क्या किया मैंने, हाफ़ कप ऑफ मिल्क मैंने ऐड किया। तो इसका टेक्सचर देखिए कितना सुपर सुपर इसका टेक्सचर बन गया। अब जो आपने 10 to 15 मिनट्स इनको सोक करना है पानी में और फिर आपने हाथ की मदद से उनको हल्का सा प्रेस करना है, पानी एक्स्ट्रा निकाल लेना है और उनको इस तरह से आपने लेयर दे देनी है। अब जो दही आपने रेडी किया हुआ था वो तो रेडी है और एक तकरीबन बॉयल आलू था मेरे पास और छोटा छोटा बारीक सा मैंने कुछ ऑनियन लिया, वो उसके ऊपर मैंने डाल दिया। अगर आपके पास बूंदी पड़ी हुई है तो आप उसको पानी में इसी तरह से करके सोक करके वो भी ऐड कर सकती हैं। अब आपने उनके उसके ऊपर डालना है जी दही, अच्छे से उनको दही के अंदर सोक कर लेना है, इतना दही डालना है कि वो बिल्कुल डिप हो जाएं। और फिर आपने ग्रीन और इमली की चटनी जो है वो उसके ऊपर डालनी है। तो फिर इसका कलर और इसका ज़बरदस्त देखें ना, ग्रीन एंड वाइट का कम्बिनेशन और फिर रेड रेड इमली और फिर ऊपर से चाट मसाला, तो क्या ही बात है। बहुत ही टेस्टी दही भल्ले घर में आपने रेडी कर लेने हैं इसी तरह से क्विकली और रेडी होंगे, सब बने हुए होंगे, फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा। जब आपका दिल चाहे आप उसको बना सकते हैं। गेस्ट आएँ अफ्तारी में तो फ़ौरन से ये रेडी हो जाएंगे और फिर जब आपने ख़ुद बनाए हुए होंगे तो फिर तो क्या ही बात है उस खुशी की, जब आपकी तारीफ़ें होंगी तो आपने मस्ट ट्राई करना है इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।